अरे साहब अपने विभाग को फोन करो ना यार, गाड़ी दौड़ाऊ। ए रास्ता है, ए रास्ता मंगा, रास्ता। ये हमारे चैनल का पहला वीडियो और इस वीडियो के माध्यम से आज हम विश्लेषण करने वाले हैं सोहागपुर क्षेत्र की अमलई ओसीएम में हुई उस दुर्घटना, उस हादसे के बारे में जहां एक मजदूर की जान चली गई। ये विश्लेषण नहीं, एक श्रद्धांजलि है। यह विश्लेषण नहीं, समाज को दिखाने का एक आईना है जहां नियम और कानूनों को पैरों तले दबा दिया जाता है, नियम और कानूनों को कुचल दिया जाता है और उसका खामियाजा भुगतता है एक सामान्य परिवार, एक मजदूर का घर, एक मजदूर और एक सामान्य सी आहट जो शायद उसका जीवन समाप्त कर देती है। 2-3 दिनों से अभी एक मामला लगातार सुर्खियों पे चल रहा है। अखबारों की कटिंग, यूट्यूब के वीडियोस, न्यूज़ की सुर्खियां, कहीं ब्रेकिंग न्यूज़ के आधार पर तो कहीं मामले को गंभीरता के न लेने के विषय पर। हम आपको बताएंगे कि ACCL सोहागपुर क्षेत्र की अमलई ओपन कास्ट खदान में कैसे उस ड्राइवर की मौत हो गई, कैसे उस मजदूर की मौत हो गई जो एक प्राइवेट कंपनी का वर्कर था। हमारे पास एक वीडियो है, एक वीडियो की छोटी सी क्लिप है। उस क्लिप को हालांकि हमें दिखाना नहीं चाहिए, परंतु ये संवेदनाएं नहीं, कहीं ना कहीं नियमों और कानून की धज्जियां उड़ाता हुआ ACCL का या उस माइंस का जहां पर उस मजदूर की मौत हो गई। इस वीडियो को पहले आप देखिए, किस प्रकार से कोहराम मचा हुआ है, किस प्रकार से जान जोखिम में डालकर एक साथी अपने दूसरे साथी को बचाता है, कैसे गले तक मिट्टी में धंसने के कारण उसकी मौत होते होते बची और कैसे डंपिंग एरिया पे एक डोजर और एक बड़ी गाड़ी व्हीकल काल के गाल पे समा गई। हमारे साथ बिल्कुल बने रहिए, हम आज आपको उस घटना का एक विश्लेषण करके बताने वाले। घुसो किनारे, घुसो यार, खाना नहीं मशीन से। अरे मशीन किनारे किनारे है, उसको भगाओ जो बताऊंगा। अरे ये वाला हिस्सा न चला जाए, हे प्रभु, हे राम। अरे साहब अपने विभाग को फोन करो ना यार, गाड़ी दौड़ाऊ। ए रास्ता है, ए रास्ता मंगा, रास्ता। दो ही लोग खाली हैं। हाँ दो ही। अरे गाड़ी है, गाड़ी भी है ना। ACCL सोहागपुर क्षेत्र की अमलई ओपन कास्ट खदान में शनिवार को हुआ हादसा जब एक सामान्य दुर्घटना नहीं बल्कि सिस्टम की नाकामी और खनन सुरक्षा के नियमों की बेरहमी से हत्या का मामला बन गया। मिट्टी भराई के दौरान अचानक धसान से एक डोजर और एक टिपर उसका चालक दलदला नुमा खाई में समा गया। हादसे को 24 घंटे से अधिक समय बीत चुका है, अब तो 48 घंटे बीत चुके, लेकिन अब तक टिपर चालक अनिल कुशवाहा का कोई सुराग नहीं मिला। NDRF की टीम आई, प्रशासन वाराणसी से राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया मतलब NDRF की टीम को बुलाया गया। यह हादसा धनपुरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत अमलई ओसीएम में हुआ, जहां RKTC कंपनी की ओवरबर्डन हटाने और पानी में भरी खाई को पाटने का ठेका मिला था। भारी बारिश के बीच मिट्टी डालने के कार्य के दौरान अचानक ढलान खिसकने से 4 कर्मचारी मलबे में दब गए। दो ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई और शिफ्ट प्रभारी मुनीम यादव घंटों मिट्टी में फंसे रहे। और यदि हम बात करें DGMS गाइडलाइन तो खान सुरक्षा महानिर्देशालय जिसे DGMS की कोल माइंस रेगुलेशन एक्ट 2017 और टेक्निकल सर्कुलर 2/2024 स्पष्ट निर्देश है कि पानी भरे गड्ढे या ढलान वाले स्थल पर बारिश के दौरान किसी भी प्रकार का खनन या मिट्टी डालने का कार्य पूर्णतः प्रतिबंधित है। ऐसा करने से ढलान धंसने, मिट्टी सरकने और जान माल की हानि का गंभीर खतरा होता है। अमलई ओसीएम में यही सब हुआ। बारिश जारी थी, जल भराव था, फिर भी मशीनें उतारी गईं और ओवरबर्डन डालने का काम भी चलता रहा।
यह सीधे सीधे डीजीएमएस के सुरक्षा नियमों का उल्लंघन था। स्थानीय कर्मचारी ने भी आरोप लगाया कि कंपनी कई दिनों से बारिश के बीच खतरनाक जगहों पर काम करने के आदेश दे रही थी। मिट्टी का प्लेटफॉर्म पहले से कमजोर था, नीचे पानी भरा था, फिर भी लक्ष्य पूरा करने की होड़ में जोखिम भरे काम कराए जा रहे थे। मजदूरों का कहना है कि उन्होंने बार बार इस खतरे की चेतावनी दी, लेकिन प्रबंधन ने अनसुनी कर दी और 21% बिलो टेंडर पर आरकेटीसी काम कर रही है। टेंडर 4 अरब का है। आरकेटीसी कंपनी को अमलाई ओसीएम में उत्खनन और ओवरबर्डन शिफ्टिंग का लगभग 4 अरब रुपए का ठेका मिला। ठेका की रकम तो करोड़ों में है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर शून्यता भरी गई। डीजीएमएस गाइडलाइन के अनुसार कोई भी काम नहीं किया जा रहा है। खदान में सेफ्टी सुपरवाइजर, स्लोप एवेल्यूएशन टीम और प्री ऑपरेशन सेफ्टी चेकलिस्ट अनिवार्य है, मगर अमलाई ओसीएम में सब कागजों में सिमट कर रहे। ये भी सवाल है कि एचसीएल के स्थानीय सुरक्षा अधिकारी और क्षेत्रीय खनन प्रबंधक उस समय कहां पर, जब कंपनी ने जल भराव वाले खाई नुमा क्षेत्र में मिट्टी भरने की अनुमति थी या नहीं थी। क्या किसी ने साइट का निरीक्षण किया या फिर नहीं किया? तो रिपोर्ट क्यों सार्वजनिक नहीं की जा रही है? जहां तक हमारी जानकारी मिली और अभी की बात है तो एनडीआरएफ की टीम ने शायद उस जगह को लोकेट किया हुआ है, परंतु क्या मृतक अनिल कुशवाहा की बॉडी उस दलदली क्षेत्र से निकलेगी या नहीं निकलेगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। सवाल तो यहां पर यह भी है कि डीजीएमएस के कानून को, कोल माइंस के नियमों को ताक पे क्यों रखा गया? क्या उस कंडीशन पे जहां पर ये लोडर और जहां पर ये हादसा हुआ, क्या उसका कार्य बरसात के बाद नहीं हो सकता था? महत्वपूर्ण यहां पर यह भी है कि क्या प्राइवेट कंपनियों का लेवल लाइसेंस था? क्या प्राइवेट कंपनियों ने अभी तक वर्कमैनशिप का इंश्योरेंस लिया था कि नहीं लिया? क्या प्राइवेट कंपनी पे इतना दबाव था कि उसे मजबूरी में वहां पे शिफ्टिंग करने के लिए भेजा गया? जब हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे पंप बैठाने का एक अड्डा बनाया जा रहा है ताकि यहाँ पंप का बैठाया जा सके। परंतु हमारे पास कुछ वीडियोस हैं, वो वीडियोस मैं आपको दिखाता हूँ। उन वीडियो में कल सुबह कलेक्टर साहब और एसपी साहब के आने के पूर्व की घटना है ये। कल सुबह यहाँ पर पंप बैठाला गया, जगह को परिवर्तित किया गया, पाइपलाइन बिछाई गई और शायद आज दोपहर तक पंप चालू नहीं किए गए थे। ये व्यवस्थाएं क्या उस मजदूर की मौत के पहले नहीं होनी चाहिए थी? ये व्यवस्थाएं क्या डीजीएमएस की गाइडलाइन के अनुरूप नहीं थी? क्या ये व्यवस्थाएं उस समय नहीं हो सकती थी जब मजदूर वहां पे काम करता था? मजदूर की आवाज, चिल्लाहट, बौखलाहट और दिल का वह दर्द शायद आरकेटीसी के कई सैकड़े मजदूरों के दिल में अपना जगह बना चुका है। क्या अब उस प्राइवेट कंपनी के लोग, क्या उस प्राइवेट कंपनी के मजदूरी करने वाले लोग, ड्राइवर या सुपरवाइजर, उस जगह पर जाकर उसी दिलेरी से काम करेंगे या फिर एक हादसे के लिए तैयार रहने के लिए वहां पर खड़े मिलेंगे? सोचना समझना प्रबंधन को है, प्राइवेट कंपनी के मैनेजर, जनरल मैनेजर को है, प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले उन सैकड़ों मजदूरों पर इस बात का एक कठोराघात रहेगा कि क्या हमारा साथी इसी प्रकार से दम तोड़ते रहेंगे। अब देखते हैं कि अभी अमलाई ओसीएम की माइंस को सुरक्षा के घेरे पर रखा गया है। सैकड़ों पुलिस के जवानों के द्वारा उस माइंस को घेरा गया है, जैसे कोई बहुत बड़े हमले की साजिश शहर में हो रही है, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं है। सामान्य से व्यक्ति रीवा की मौगुंज के रहने वाला अनिल कुशवाहा, जो कि आरकेटीसी कंपनी का ड्राइवर था, कंपनी के आदेश पे एचसीएल के दबाव में उस कंपनी ने वहां पर काम करने के लिए भेजा। मिट्टी का धसकना हुआ और वह काल के गाल में समा गया। अब देखना यह भी है और दिलचस्प होने वाला है। ये दिलचस्प इसलिए मैं कह रहा हूं कि 2014 में भी ऐसी एक घटना हुई थी जहां पे आज तक न मशीनों का पता चला और ना ही वहां पे उनकी डेड बॉडी को निकाला गया। अब इस बार भी हम देखते हैं कि 2025 है, क्या 10 साल में इतनी टेक्नोलॉजी नहीं बन पाई? क्या इतने लोग सक्षम नहीं बन पाए? क्या एचसीएल
का पैसा इतना काम नहीं आया, एसीसी प्रबंधन की क्या नाकामी वहां पर दिखाई देगी कि क्या उस व्यक्ति की डेड बॉडी अपने अंतिम संस्कार को लिए तरस जाएगी। और यदि ऐसा होता है तो शायद ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। हालांकि हमारी रिपोर्ट ये भी कहती है कि मिट्टी धसकने के कारण हो सकता है डंपिंग एरिया से ट्रक या डोजर की दूरी लगभग 20 से 25 मीटर दूर गई हो। अनुमानतः 20 मीटर के आसपास वहां पर पानी दिखाया जा रहा है और 50 फुट के आसपास पानी है। मिट्टी धसकने के कारण और नीचे मलबा जमा होने के कारण ट्रक के ऊपर शायद मिट्टी का एक अच्छा खासा भरा हो सकता है, जहां पर एनडीआरएफ की टीम शायद पहुंचने में सक्षम भी ना हो। हमारे सूत्रों के अनुसार, जानकारी के अनुसार कि आर्मी के गोताखोर भी बुलाए गए हैं। क्या इन सबके सहयोग से उस अनिल कुशवाहा की बॉडी या उस अनिल कुशवाहा का मृत शरीर अपने परिवार के अंतिम संस्कार के लिए मिल सकता है, या तो फिर उनका परिवार नम आंखों को लेकर वापस अपने गांव चला जाएगा। कल हम आपसे पुनः मिलेंगे और इस पूरी रिपोर्ट को, इस पूरी खबर को सामने लेकर आएंगे। हमारा ये चैनल और इस चैनल का ये पहला वीडियो था जहां विश्लेषण होंगे, चर्चाएं होंगी, धार्मिक चर्चाएं होंगी, सामाजिक चर्चाएं होंगी, राजनीतिक चर्चाएं होंगी, राष्ट्र, देश, संस्कृति, खेल के लिए, शिक्षा के लिए चर्चाएं होंगी। तो हमारे चैनल को लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।